प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी 12th के जो छात्र हैं हमारे, वो इंग्लिश की तैयारी में अच्छी तरीके से डटे होंगे। जो बच्चे कुछ ऐसे हैं जो क्लास अटेंड करते हैं रेगुलरली, उनके लिए तो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलर क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और किसी जगह से रेगुलरली ट्यूशन भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, आपकी भाषा नहीं है। आप उसे आसानी से नहीं समझ सकते हैं, आसानी से उसके क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपनी इन वीडियोस के माध्यम से आपको ये पूरी सीरीज़ प्रदान करूँ और इसमें सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर्स जो भी इम्पोर्टेंट रहता है। फ़िलहाल आपको जो टेक्स्ट पढ़ाएंगे, तो टेक्स्ट में जो भी ग्रामर यूज़ होती है, प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक आपको समझाते हुए चलेंगे। तो बिना देरी करे हुए बुक का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारी बुक का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। देखिए, पाठ का मतलब समझ चुके होंगे आप, टेक्स्ट का मतलब समझ चुके होंगे। द लास्ट लेसन मतलब अंतिम पाठ, ठीक है, जो हमारा अल्फोंस ड्यूरेट ने लिखा है। अल्फोंस ड्यूरेट इसके राइटर हैं, याद रखना है इसको आपको। इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका जान लीजिए आप। ये जो लास्ट लेसन चैप्टर है, ये उन दिनों की कहानी है एक प्रकार की, जो फ्रैंको प्रूशियन वार हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस को हारना पड़ा था प्रूशियन के द्वारा। और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, दो ज़िले थे, अल्जैक एंड लॉरेन। ये दोनों जो हैं वो प्रूशियन के अंडर में चले गए थे, जिसमें जो भी चीज़ें थी, जो भी कानून थे, उनमें फिर उसके हिसाब से बदलाव किया गया। तो यही एक चैप्टर है, इसकी हिसाब से हिस्ट्री है कि उस दिन जब उसमें जर्मनी का रूल यानी कि बर्लिन का रूल फॉलो किया गया, तो वो जो डे था, उस दिन टीचर जो पढ़ा रहे थे उनका लास्ट लेसन था। बच्चों को पढ़ाने का वो लास्ट लेसन था, क्योंकि उस दिन के बाद में वहाँ उन दो ज़िलों में, जो आपके अल्जैक एंड लॉरेन हैं, इन दो ज़िलों में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसा रूल आ गया था। और उनकी मातृभाषा को उस दिन अंतिम चैप्टर दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट को। यहाँ पे आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। अब यहाँ पे आई कौन है? आई मतलब जो हमें कहानी नरेट कर रहा है, वह आई। मैंने स्टार्ट फॉर मी चल पड़ना, मैं स्कूल के लिए चल पड़ा, वेरी लेट बहुत देर से, दैट मॉर्निंग उस समय, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। मीन्स था, ग्रेट ड्रेड मतलब ग्रेट मीन्स एक बड़ा सा, ड्रेड मतलब होता है भय, एक बड़े से डर के साथ में, भय के साथ में। किसका डर था? स्कॉल्डिंग माने डांटे जाने का। स्पेशली बिकॉज, विशेष तौर से क्योंकि मिस्टर हैमिल जो थे, हैड सैड, उन्होंने कहा था। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, सैड, उसी के साथ में हैड का प्रयोग किया गया। मिस्टर हैमिल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस, कि वह हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, मीन्स हमसे पूछेंगे, ऑन पार्टिसिपल्स। जो पार्टिसिपल्स के रूल्स आप भी पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर इंटर में, उन पार्टिसिपल्स के रूल्स पर वो क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए वो उसे एक भय था। एंड आई डिड नॉट नो, लेखक कहता है, यानी कि जो कहानी नरेट कर रहा है वो कहता है, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में जो कहानी नरेट कर रहा है उसको फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था, एक शब्द भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मतलब आई थॉट मैंने सोचा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकेंड फॉर्म यूज़ की हुई है, मैंने सोचा रनिंग अवे यानी भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा डे जो बिताऊंगा मैं, पूरा दिन बिताऊं आउटडोर्स यानी बाहर। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, लेकिन लेखक जो कह रहा है,
इट वॉज सो वार्म, इतना ज़्यादा वार्म यानी भड़कीला, जोशीला, सो ब्राइट, इतना ज़्यादा उज्जवल चमकीला दिन था। द बर्ड्स वर चैपिंग एट द इज ऑफ द वुड्स, जो बर्ड्स, जो पक्षी थे वो जंगल में पेड़ों पर बैठे चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और ओपन फील्ड में, खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल के पीछे यानी जो आरा मशीन होती है उसके जस्ट पीछे, द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रूशियन सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे यानी कि अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे नरेटर कहता है कि इट वॉज ऑल, ये सभी था, मच मोर टेम्पटिंग यानी अधिक आकर्षक, अधिक लुभाने वाला। किससे अधिक लुभाने वाला? रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट्स, यानी पार्टिसिपेंट्स के लिए जो रूल फॉलो होते हैं उन रूल्स को याद करने से अच्छा था कि ये सभी चीज़ें देखना। बट लेकिन आई हैड अ स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन राइटर कहता है मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी, क्षमता थी ये बात रेसिस्ट करने की, और मैंने क्या किया? हर्ड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं उस टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, मतलब एक भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ मी से होता है के सामने, द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पट होता है, सूचना पट के सामने अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, अब युद्ध चल रहा था, तो युद्ध की बात में नरेटर हमसे कहता है पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, यानी हमारी जो भी बैड न्यूज़ हुआ करती थी, जो भी खबरें अच्छी बुरी हुआ करती थी, वो उसी पर लिखी जाती थी और उसी से सबको सूचना मिला करती थी। ये प्राचीन काल की बात है, बहुत ज़्यादा प्राचीन नहीं, लेकिन उस समय की ये जो आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करते हैं हम आजकल, और डिस्प्ले वगैरह, ठीक है, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, वो सब चीज़ें नहीं थी उस समय। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध के हारे जाने की सूचनाएं। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, अब जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर हुआ करते थे वो सब उस पर लिखे जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मतलब ये सामान्यतः करोड़ जितनी होती थी उतनी नहीं थी, तो नरेटर कहता है व्हाट कैन बी, क्या हो सकता है मामला अब, यानी अब एक कुछ नया मामला हो सकता है क्योंकि भीड़ सामान्य से ज़्यादा है। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल से इसके आगे के टेक्स्ट जो भी पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे।